आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। बच्चों, पांचवा बोल है पर्याप्ति 6। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ऐसे तो पर्याप्ति का अर्थ है पूरा, यानी पर्याप्त, पूर्णता। लेकिन जैन धर्म में तत्व की भाषा में पर्याप्ति का अर्थ होता है पौद्गलिक शक्ति। पौद्गलिक शक्ति यानी एक जीव जब जन्म लेता है तो उसे वहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए जितनी शक्ति चाहिए, उस शक्ति को उसे एक साथ इकट्ठी करके बाद में जन्म होता है। जैसे जीव मृत्यु के बाद दूसरे शरीर को धारण करता है, तो धारण करने से पहले वह पूरी पर्याप्तियों को इकट्ठी करके बाद में वह जन्म लेता है। उस इकट्ठी पर्याप्त शक्ति का नाम ही है पौद्गलिक शक्ति या पर्याप्ति। तो फिर आप पूछेंगे, फिर इकट्ठी पौद्गलिक शक्ति का नाम पर्याप्ति है, तो फिर इसके 6 विभाग क्यों है? मैं आपको इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जब हम एक मकान बनाता है, एक व्यक्ति कोई एक मकान बनाता है, तो सबसे पहले उसे मकान बनाने के लिए ईंट, पत्थर, मिट्टी, लोहा, काष्ठ, लकड़ी जो चाहिए उन सबको पहले उसे एकत्रित करना होता है। उस एकत्रित करता है। ऐसे ही जब जीव जन्म लेता है तो उसके पहले सारी सामग्री, सारी पर्याप्तियों को इकट्ठी करता है। यह काम करती है आहार पर्याप्ति। और जब व्यक्ति मकान बनाना शुरू करना होता है उसे, तो वह उस इकट्ठी सामग्री में से यह लकड़ी दरवाजे के लिए, यह लकड़ी खिड़की के लिए, यह पत्थर दीवार के लिए, यह पत्थर छत के लिए, इस तरह उसका अलग अलग विभाग करता है। तो जीव भी शरीर के अंगों पांग का विभाग का काम करती है शरीर पर्याप्ति। और तीसरी है इंद्रिय पर्याप्ति, यानी जैसे मकान बनाने के बाद में हम किस ओर से हवा आना है, किस ओर से प्रकाश आती है, यह ध्यान रखकर उसके हिसाब से खिड़कियां, दरवाजे आदि लगवाते हैं। तो इस प्रकार का काम करती है इंद्रिय पर्याप्ति। जैसे मकान बनाने के बाद खिड़कियां और दरवाजे के द्वारा प्रकाश और हवा का आगमन और निर्गमन होता है, ठीक वैसे ही हमारी इंद्रियों के द्वारा आगमन और निर्गमन होता है। यह काम करती है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति। इसके द्वारा हमारा श्वास आता है और जाता है, और हम बात करते हैं, आलोचना करते हैं, आदि आते हैं, जाते हैं। यह काम होता है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति का। और जब मकान पूरा बन जाता है तब हम
विचार करते हैं, हमें सोचना पड़ता है कि कौन सा कमरा ठंड में गर्म रहेगा, कौन सा कमरा गर्मी में ठंडा रहेगा। यह विचार करती है हमारी मन पर्याप्ति, और हम सोचते हैं मन पर्याप्ति के द्वारा कि यह कमरा ठंड में गर्म रहेगा, यह कमरा गर्मी में ठंडा रहेगा। इस तरह छहों पर्याप्ति अपना अपना काम करती है। शिक्षिका जी, पर्याप्ति प्राप्त होने के बाद में जीव को क्या लाभ होता है? बच्चों, पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद हर प्राणी अपने योग्य पुद्गलों को, विभिन्न प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण करता है, परिणमन करता है और उत्सर्ग करता है। जैसे हम आहार पर्याप्ति के द्वारा आहार को ग्रहण करते हैं, उसको पचाते हैं और फिर मल मूत्र के रूप में उसका विसर्जन करते हैं। ठीक इसी प्रकार छह पर्याप्तियां ग्रहण, परिणमन और विसर्जन का काम करती रहती है। शिक्षिका जी, प्रत्येक प्राणी के लिए क्या पर्याप्ति आवश्यक है? बच्चों, हाँ जरूर, प्रत्येक प्राणी के लिए पर्याप्ति आवश्यक है, लेकिन यह नहीं है कि सब प्राणियों की समान पर्याप्तियां होती है, लेकिन पर्याप्तिता होना आवश्यक है हर प्राणी को। इसीलिए कहा गया है कि प्राणी के लिए पर्याप्ति एक विलक्षण लक्षण है। यह लक्षण प्राणी के सिवा और कहीं भी नहीं मिलता।